Jai Swaminarayan students, I am Shivangi Mehta and today we are going to learn our 5th standards chapter Knowing Ourselves and Others. So in this chapters we are going to learn that how time to time our bodies will change, किस तरह से टाइम के साथ साथ हमारी जो बॉडी है उसके अंदर चेंजेस आते हैं. वी ऑल्सो विल लर्न अबाउट आवर सेंसेस. हमारी कौन कौन से सेंसेस होते हैं, कौन कौन से उनके फंक्शंस होते हैं, उनके काम जो है वो क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक. First, I'll give you a short introduction. Our bodies changes as we grow, but it takes time. As I told you that our bodies will change. आप खुद भी चेंज देख सकते हो कि समय के साथ साथ कैसे आपकी जो बॉडी है वो ग्रो करती है, लेकिन उसको समय लगता है. ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में ही आप की बॉडी जो है वो चेंज होने लगती है. धीरे धीरे जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है. नोइंग योर फैमिली मेम्बर्स. आपके साथ आपके जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनके जैसे कि मैंने बताया कि हर एक पर्सन जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होता है. देयर बॉडी shapes or their habits, here we are talking specially about their habits that will change with time. Okay, if you will observe your family members then you will see there is lots of difference in them. उनके अंदर एक दूसरे से वो काफ़ी तरह से अलग होते हैं. उनकी जो हैबिट्स है वो बहुत सारी चेंज होता है उसमें. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिसकी आवाज़ की अगर हम बात करें, उनकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है, या अगर दूसरे किसी फैमिली मेम्बर की बात करें, छोटे बच्चे हैं उनकी आवाज़ अगर हम देखें, उनकी जो वॉइस है तो वो बहुत ही स्लो होती है, यहाँ बहुत स्वीट होती है उनकी जो वॉइस है वो. तो हर एक जो पर्सन है, पर्सन टू पर्सन, ये कुछ जो हैबिट्स है उनकी वो अलग अलग होती है. ओके, so you can observe this. This is also one activity. You can observe your family members, how they are different from each other. Okay, so they all have unique qualities. Okay, now हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. तो जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनकी मदर को कैसे पता चलता है कि उनको वो क्यों रो रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है. तो छोटे जो बच्चे होते हैं वो रोने लग जाते हैं, तो उसके ऊपर से उनकी जो मदर है वो अंदाज़ा लगा सकती है कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है. तो ये बेबीज़ का यूनिक वे है टू एक्सप्रेस देयर सेल्स. if you are talking about any elder person, they can express their emotions with words, but babies can't express their emotions with their words. So how they will express it? They will do this type of actions according to their difficulties or according to their mood. Okay, so this was our second topic, that how babies will react. Next one is our likes and dislikes. Okay, so time to time our likes and dislikes will definitely change. कुछ चीज़ें जो है वो हमें कुछ टाइम के लिए पसंद आती है, फिर वो शायद हमें ना भी पसंद आए, हम उसको डिसलाइक भी करें. ओके, हमारी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हॉबीज़ है हमारी वो समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ वो चेंज होती रहती है. ओके, तो किस
तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इन्फ्लुएंस करती है, व्हाट इज़ दैट थिंग दैट विल इन्फ्लुएंस अस. ओके, सो दैट इज़ यू कैन से योर फैमिली बैकग्राउंड दैट विल इन्फ्लुएंस यू. आप जो फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं उन्हीं से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स. And your this hobbies, your likes, dislikes, slightly that also will depends upon your family background. So how our family can influence us? We will take one example. Occupation same as parents. तो आपने देखा होगा कई बार occupation means कि आपके जो parents है वो क्या काम करते हैं, उनकी जॉब क्या है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन. तो आपने देखा होगा कई बार कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी डॉक्टर्स बनते हैं. नॉट इन ऑल द केसेस बट इन मैक्सिमम केसेस यू विल ऑब्जर्व दैट, एज आई टोल्ड यू दिस एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर, कि जो डॉक्टर के जो बच्चे होते हैं वो भी डॉक्टर्स ही बनते हैं. तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस हुए हैं. उनकी जो दे आर इन्फ्लुएंस्ड विद देयर फैमिली, देयर पेरेंट्स इज ऑक्यूपेशन. सो दिस वे द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स अफेक्ट देयर बेबीज ऑल्सो. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, subtopic in our this topic is food culture. Means you can see that in particular part in of country, in particular city, we have so many varieties of food, that is called our food culture. Okay, हर एक जो सिटीज़ होती है उनके वहाँ पर फूड का जो कल्चर होता है, फूड की कुछ आइटम्स जो होती है वही पर्टिकुलर फेमस होती है. ओके, सो that also will affect a person. जो पर्सन जहाँ पे रहता है वहाँ के आसपास का फूड कल्चर कैसा है वो भी उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फैमिली है जो कि वेजिटेरियन है, ओके, तो ऑब्वियसली उनके वहाँ पे जो बेबीज़ जो होंगे वो भी वेजिटेरियन ही होंगे. सो दिस वे दिस फूड कल्चर विल अफेक्ट. Okay, our next topic is our senses. Eyes, ears, skin, tongues and nose. These are some very important part of our bodies. With the help of these parts or these organs, you can say, with the help of these parts of our body we can communicate with others. Okay, but what if this one of these parts are not working? It will be a very difficult job. Okay, as we all know, with these organs we can see all the things, we can smell, we can taste. Okay, but if one of this organ will not work, then it is called disability. डिसएबिलिटी मीन्स के आपकी जो बॉडी के पार्ट्स है उसमें से कोई एक पार्ट या एक से ज़्यादा पार्ट जो है वो अगर काम नहीं कर रहा है उसको डिसएबिलिटीज़ बोला जाता है. पीपल विथ डिसएबिलिटीज़, हमारे बॉडी के सारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, जो सारे पार्ट्स है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग वेरी फाइन. ओके, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल who are disabled, who are having disabilities, means one of their body parts are not working properly. So what kind of difficulties they have to face? Okay, for that I will tell you a story of a famous writer. Her name is Helen Keller. हेलन केलर नाम की एक राइटर है जिनकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो ये जो हमारा टॉपिक है डिसएबिलिटी का उससे कनेक्टेड है. कैसे?
तो हेलन केलर नाम की एक फेमस राइटर थी, लेकिन वो डिसेबल थी। बचपन से ही फ्रॉम हर चाइल्डहुड वो ब्लाइंड थी, देख नहीं पाती थी और डेफ थी, मतलब कि सुन भी नहीं पाती थी जन्म से ही। तो उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत टेंशन में थे कि किस तरह से अब, क्योंकि ना वो कुछ देख पाती थी ना ही कुछ सुन पाती थी, तो अब ऐसे बच्चे को कुछ कैसे सिखाए, वो किस तरह से उसकी जो कुछ नई चीज़ें जो है रोज़ जो करनी पड़ती है वो कैसे उसको सिखाया जाए। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी उनको उसको लेकर, हेलन केलर को लेकर। उसके जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती थी। लेकिन जब हेलन केलर थोड़ी बड़ी हो गई तो उनके लिए एक ट्यूटर रखा गया। उनको रोज़ के सारे जो काम है वो किस तरह से उनके पास कराया जाए, उनको कैसे सिखाया जाए, उसके लिए एक ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर रखा गया उसके लिए। और ये जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने धीरे धीरे हेलन केलर को बहुत सारी जो रोज़ के काम है वो कैसे किए जाए वो धीरे धीरे उनको सिखा दिया। कैन यू इमेजिन अ पर्सन हु कांट सी एनीथिंग, हु कांट लिसन एनीथिंग। ऐसा कोई पर्सन जो है वो उन्होंने धीरे धीरे फिर पढ़ाई भी की और अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया और उसके बाद वो राइटर बनी। तो अगर ऐसा कोई डिसेबल पर्सन जो है इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी अपना गोल जो है वो उन्होंने अचीव किया, तो हम तो सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा कि कोई एक डिसेबल पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल भी हो सकता है। सो ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई कि पीपल विथ डिसेबिलिटी, अगर कोई पर्सन जो है वो डिसेबल है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ अचीव नहीं कर सकता है अपनी लाइफ में। दे ऑल्सो कैन अचीव देयर गोल्स इन देयर लाइफ। सो हम लोग तो ठीक ठाक है, हमारे सारे जो सेंसेस है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो हम तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में जो चाहते हैं वो अचीव कर ही सकते हैं। सो we should inspire ourselves with this type of story. Our last topic is helping others to overcome challenges. इस तरह के जो डिसेबल लोग होते हैं उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। वी शुड हेल्प देम सो दैट उनको ऐसा फील ना हो कि वो डिसेबल है। उनकी डिसेबिलिटीज़ जो है वो हमें उनको शो नहीं करनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। आई होप दैट दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। जय स्वामीनारायण।